दोस्तों, देश जब भी मुसीबत में होता है, भारतीय सेना का एक एक जवान अपनी जान हथेली पर रखकर मदद को तैयार रहता है। भारतीय सेना के जवानों की वीरता की कहानी अक्सर आपको सुनने को मिल जाएगी, लेकिन कुछ जवान ऐसे भी होते हैं जिनकी कहानी दुनिया के सामने नहीं आ पाती। और ऐसे देश के एक जवान है मेजर मोहित शर्मा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा। मेजर ने आतंकियों के ग्रुप में घुसकर उनका खात्मा किया था। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए जानते हैं मेजर मोहित शर्मा की बहादुरी से भरी उनकी वीरता की कहानी को। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 हरियाणा के रोहतक में हुआ था। मोहित के घर वाले उन्हें प्यार से चिंटू और उनके दोस्त माइक कहकर बुलाते थे। मोहित ने अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में स्थित मानव स्थली स्कूल से की थी। मोहित काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। वो बचपन में पढ़ाई के साथ साथ गिटार और माउथ ऑर्गन के साथ ही और भी कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में एक्सपर्ट थे। मोहित को गाना गाने का भी शौक था। अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहित ने अपनी बाकी की पढ़ाई होली एंजल्स और गाजियाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल से पूरी की। मोहित के घर वाले उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसलिए मोहित ने स्कूल के बाद श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग महाराष्ट्र में एडमिशन भी लिया था। पर मोहित हमेशा से ही देश के लिए कुछ करना चाहते थे। वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन मोहित के घर वालों को कभी लगा ही नहीं कि मोहित आर्मी में भर्ती हो सकते हैं, क्योंकि मोहित का वजन काफी कम था और उनकी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी नहीं थी। मोहित पर यकीन न करने की एक अन्य वजह ये भी थी कि मोहित के बड़े भाई मधुर शर्मा मोहित से पढ़ाई में काफी अच्छे थे। उन्होंने एक बार एनडीए का एग्जाम दिया था, लेकिन वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए थे। इसी वजह से मोहित के परिवार वालों को ये लगता था कि जब उनके बड़े भाई, जो कि पढ़ाई में उनसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं, वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो भला मोहित कैसे कर लेंगे। पर इधर मोहित ने मन ही मन ठान लिया था कि वो इंडियन आर्मी में भर्ती होकर ही रहेंगे। दोस्तों, मेजर मोहित शर्मा एक ऐसे इंसान थे जो एक बार कोई कमिटमेंट कर देते थे तो उसे हर हाल में पूरा करते थे। इसलिए मोहित ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए एनडीए की तैयारी शुरू कर दी और कुछ समय बाद उन्होंने एनडीए एग्जाम पास कर एसएसबी इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। जब उन्होंने ये बात अपने घर वालों को बताई कि उन्होंने एनडीए एग्जाम पास कर लिया है, तब उनके परिवार वालों को यकीन ही नहीं हुआ। एनडीए में ट्रेनिंग के दौरान मोहित ने हॉर्स राइडिंग चैंपियन, बॉक्सिंग चैंपियन और बेस्ट स्विमर का खिताब भी जीता था। मोहित को इसी एक्सीलेंस के लिए उन्हें एनडीए के बाद आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में बीसीए यानी कि बटालियन कैडेट एडजुटेंट रैंक से भी सम्मानित किया गया था। मेजर मोहित शर्मा उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्हें उस समय के राष्ट्रपति श्री के आर नारायण से राष्ट्रपति भवन में मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। मेजर मोहित शर्मा 11 दिसंबर 1999 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से लेफ्टिनेंट के रूप में पास होकर हैदराबाद में पहली पोस्टिंग के साथ 5वीं मद्रास रेजिमेंट में कमीशन हुए। उसके बाद उन्होंने कश्मीर में 38 आरआर राष्ट्रीय राइफल के साथ मिलकर कई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। और उनकी इस वीरता के लिए मेजर मोहित शर्मा को उनकी सर्विस के तीसरे साल ही उन्हें साल 2002 में फर्स्ट गैलेंट्री मेडल COASM यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन मेडल से सम्मानित किया गया। मेजर मोहित शर्मा के परिवार वाले चाहते थे कि मेजर मोहित शर्मा इंडियन आर्मी की एक ऐसी रेजिमेंट में शामिल हो जहां पर ज्यादा खतरा ना हो, लेकिन मेजर मोहित शर्मा की कुछ और ही सोच थी। वो हमेशा से इंडियन आर्मी में एक कमांडो यूनिट यानी पैरा स्पेशल फोर्स को ज्वाइन करना चाहते थे और इसलिए वो अपने करियर में अपनी मेहनत और जुनून के साथ साल 2003 में इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स 1 पैरा SF में शामिल हो गए। मेजर मोहित शर्मा को ऐसे काम बहुत पसंद थे जो एडवेंचर और एक्शन से भरे हों और इसलिए 1 पैरा SF मेजर मोहित शर्मा के लिए एक परफेक्ट जगह थी, जिसमें आतंकियों का सफाया करना उनका फेवरेट काम था। 11 दिसंबर 2003 को मेजर मोहित शर्मा कप्तान के लिए प्रमोट हो गए। वैसे तो मेजर मोहित शर्मा ने अपने जीवन में कई कारनामे किए, लेकिन एक कारनामा उनका जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जिसमें मेजर ने आतंकियों को उन्हीं के ग्रुप में घुसकर मारा। कप्तान के पद पर प्रमोशन के साथ मोहित शर्मा को कश्मीर भेज दिया गया, जहां 2004 में मेजर मोहित को संदिग्ध संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की गतिविधियों की योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने का मिशन दिया गया। दरअसल हिजबुल मुजाहिदीन एक आतंकी संगठन था जो उस समय भारत में कुछ आतंकवादियों के घुसपैठ करने और भारत की आर्मी फोर्स पर हमला करने की फिराक में था। अपने इस मिशन के लिए मेजर मोहित ने सबसे पहले अपना नाम और हुलिया बदला। उन्होंने लंबी लंबी दाढ़ी मूछ रखकर आतंकियों की तरह अपना हाव भाव बनाया ताकि उनके ग्रुप में वो आसानी से घुल मिल सके। 3 साल के लगातार प्रयासों के बाद मेजर मोहित इफ्तिखार भट्ट के नाम से हिजबुल मुजाहिदीन संगठन के 2 आतंकवादियों अबू तुरारा और अबू सब्जर के साथ संपर्क स्थापित किया। दोनों ही हिजबुल के कमांडर थे। मेजर ने इफ्तिखार भट्ट बनकर दोनों हिजबुल कमांडरों को ये कहकर विश्वास दिलाया कि भारतीय सेना ने उनके भाई को साल 2001 में मारा था और अब वो सेना पर हमला करके उससे बदला लेना चाहते हैं। मेजर ने अपने मनगढ़ंत मंसूबे बताकर दोनों आतंकियों से कहा कि उन्हें आर्मी के चेक पॉइंट पर हमला बोलना है और उसके लिए वो जमीनी काम कर चुके हैं। आगे इस काम में उन्हें उन दोनों की मदद चाहिए। दोनों ही आतंकी मेजर शर्मा के जाल में फंस जाते हैं और उनकी मदद के लिए राजी हो गए। देखते ही देखते आने वाले दिनों में दोनों आतंकियों ने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सब व्यवस्था कर ली। मिशन से पहली रात दोनों आतंकी और इफ्तिखार भट्ट बने मेजर शर्मा एक साथ बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनसे मिलने के लिए हिजबुल के 3 और आतंकी आने वाले थे। अगले दिन दोपहर को ऑपरेशन को अंजाम देना था, लेकिन तभी यहाँ किसी तरह अबू तुरारा को मेजर पर संदेह हो जाता है, जिस पर
मेजर उनसे चिल्लाते हुए कहते हैं, अगर मेरे बारे में कोई शक है तो मुझे मार दो। मेजर की बातें सुनकर दोनों आतंकी सोच में पड़ जाते हैं। इतने में मेजर मोहित शर्मा को मौका मिल जाता है। वो थोड़ी दूर जाकर अपनी 9 mm पिस्टल को लोड कर दोनों आतंकियों को मौत के घाट उतार देते हैं। उन्होंने 2 गोलियां आतंकियों के छाती पर मारी थी और 1 गोली उनके सिर में। इसके बाद वो उनके हथियार उठाकर भागकर नजदीक के आर्मी कैंप में चले गए। मेजर शहीद कैसे हुए? साल 2009 में आम चुनावों से पहले आतंकी गतिविधियां काफी बढ़ गई थी, जिस वजह से कई जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। उसी दौरान 4 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया था। इन सब के बीच इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने खबर दी कि कश्मीर के हाफरूदा जंगलों में आतंकियों का एक बड़ा ग्रुप छिपा हुआ है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, कश्मीर में हाफरूदा के जंगल बहुत ही ज्यादा घने हैं, जिस वजह से ये आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन जाता है। इसलिए उस समय यहाँ ऑपरेशंस के लिए स्पेशल फोर्सेस को बुलाया गया। कहते हैं जिस समय ये ऑपरेशन चल रहा था उससे पहले मेजर मोहित शर्मा की होली की छुट्टियां मंजूर हो गई थी और वो अपने घर जाने वाले थे। लेकिन फिर इसी दौरान मेजर मोहित शर्मा के एक साथी के कजन ब्रदर की डेथ हो गई और उनके साथी ने अपने कमांडिंग ऑफिसर से 2 दिन की छुट्टी मांगी। लेकिन मेजर मोहित शर्मा की छुट्टियों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी थी, इसलिए कमांडिंग ऑफिसर ने उनके दोस्त की छुट्टी को मना कर दिया क्योंकि उस समय स्टाफ की कमी थी। मेजर मोहित शर्मा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर से अपनी छुट्टी कैंसिल करके अपने दोस्त की छुट्टी को मंजूरी देने के लिए कहा। अगर मेजर मोहित शर्मा ने दोस्त की खातिर अपनी छुट्टी कैंसिल नहीं कराई होती तो आज वो जिंदा होते। लेकिन मेजर मोहित शर्मा एक बहुत ही दरिया दिल इंसान थे, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त के लिए अपनी छुट्टी को कुर्बान कर दिया। उसके बाद 21 मार्च 2009 को मेजर मोहित शर्मा को हाफरूदा के जंगलों में आतंकियों के सही ठिकाने का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद मेजर मोहित शर्मा अपने 10 जवानों के साथ हाफरूदा के जंगलों में आतंकियों के सही ठिकाने का पता लगाने के लिए रात को निकल गए और फिर इसी ऑपरेशन के दौरान आगे जाकर उन्हें कई आतंकवादियों ने घेर लिया। इस दौरान दोनों तरफ से काफी हैवी फायरिंग हुई। आतंकियों के साथ हुई इस मुठभेड़ में मेजर के एक साथी को गोली लग गई। मेजर मोहित शर्मा ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने घायल साथी की जान बचाई। हालांकि इस दौरान मेजर खुद घायल हो गए और उन्हें भी कई गोलियां लग गईं। इतनी बुरी तरह से घायल होने के बाद भी उन्होंने पीछे हटने का नाम नहीं लिया और आतंकवादियों का डटकर मुकाबला करते रहे। इसी दौरान आतंकियों का मुकाबला करते हुए 21 मार्च 2009 को मेजर मोहित शर्मा ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। मेजर मोहित शर्मा को आतंकियों के खिलाफ असाधारण वीरता और साहस के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, वीर कभी मरते नहीं है, बल्कि वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। वे इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। हम सब मेजर मोहित शर्मा के इस बलिदान के सदा ऋणी रहेंगे। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी मेजर मोहित शर्मा की वीरता के बारे में पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।